योग अभ्यास कैसे किया जाता है अच्छी नींद के लिए, आइए देखते हैं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। जो लोग अपनी सीट पे ना बैठ सकें वो चेयर में बैठ सकते हैं। अपने हथेलियों को अपने या तो घुटनों में या अपनी जांघों पे रख सकते हैं। धीरे से अपनी स्पाइन को थोड़ा सीधा कीजिए, चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए बिना खुद को तनाव में रखते हुए। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़िए। शरीर के जिस भी हिस्से में आपको तनाव लगता है उसको रिलैक्स कीजिए। मन को श्वासों पे लगाइए और अपने श्वासों को देखिए। हर एक एक्सहेलेशंस के साथ शरीर को शिथिल करते रहें जितना कर सकें, और वो प्रक्रिया चलती रहेगी जिसमें आप अपने श्वासों को देखेंगे और शरीर को फिर ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने श्वासों की लेंथ को देखेंगे, वो छोटी है या श्वास गहरी है। पेट और नाभि स्थान में तनाव है या नहीं है, अगर है तो उसे ढीला कीजिए। इसी माइंडफुलनेस से धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आपका सबका स्वागत है इस योग की कक्षा में। हम यहाँ पे कुछ योग के टिप्स को शेयर करेंगे और मुझे लगता है कि ये साधारण अभ्यास हमारे लिए, आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, 2-3 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, मैं देखता हूँ आपको कर पाएँ ना कर पाएँ। तो इसमें कुछ नहीं, आपको पेट के बल लेटना है और मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप पेट के बल लेटेंगे, आप बैठी स्थिति में भी लेट सकते हैं ऐसे करके, ये आसान होगा आपके लिए, है ना। आप ऐसे रोल बैक ऐसे कर सकते हैं और पेट के बल आप आ सकते हैं। हाथों को सामने ले जाइए, चिन को नीचे रखिए, पैरों को ढीला छोड़िए। अब आप धीरे से अपने एल्बोज को बेंड करेंगे तो आपका चेस्ट जो है वो फ्लोर में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका सिर्फ स्टमक टच होना चाहिए। अब आप देखिए मेरे हाथों को ऐसे करके, और मैं अपने बाइसेप्स को पकड़ूंगा, अपने अपर आर्म्स को मैं होल्ड करूंगा ऐसे करके। और इस प्रक्रिया में मेरे कंधे ना तनाव में नहीं रहेंगे, देख रहे हैं, इन कंधों को ढीला छोड़ना है। और एल्बोज को बहुत ज़्यादा क्लोज रखेंगे तो भी कंधे ज़्यादा उठ जाएंगे। इतना हो कि आपको अपना स्टमक महसूस हो रहा है, कि आपको अपना स्टमक महसूस हो रहा है ज़मीन में, चेस्ट नहीं हो रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पकड़ेंगे, एल्बोज को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे पूरे कंधे गिरे नीचे की तरफ, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक इससे भी सरल तरीका है ये भी एक तरीका है, ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। और आपको इस आसन में आइडियली मैं कहूँगा कि 7 से 8 मिनट अगर रह पाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है श्वासों को देखने में, ठीक है। इसमें आपको पैरों को भी पूरा ढीला छोड़ना है। कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है, और कुछ ऐसे। मैं इसको बड़ा सरल रखता हूँ, ये मुझे लगता है सरल रहेगा, ठीक है ना। धीरे पूरा अपने शरीर को, अब मन से भी अपने पूरे शरीर को देखिए और उसको पूरा शिथिल कीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता दूँ अब क्या करना है। आपका फोरहेड जो रहेगा आपका फोरआर्म में रहेगा इधर, और पूरा शरीर शिथिल ढीला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस आसन से बाहर कैसे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाए 7-8 मिनट की, तो धीरे से आप हाथों को आगे ले जाएंगे बड़े सरल तरीके से, और अपने चीख को जमीन में रख देंगे। शरीर को फिर से शिथिल करेंगे, श्वास के बल को बना के रखेंगे, और धीरे से आप लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में आ सकते हैं ऐसे करके, धीरे से करके, ऐसे करके, धीरे से करके। अपनी लेफ्ट करोट में आके आप धीरे से अपनी पीठ के बल आ जाए। तो आप पैरों को मोड़िए, आप धीरे से करके आप खड़े हो जाइए। पहले हम मूवमेंट करेंगे आई बॉल से, ठीक है। इसमें आप अपना ऐसे फिस्ट बनाएंगे, राइट हैंड से बनाइए फिस्ट,
इसको अपने सीधा रखेंगे और इस थंब जो है आपका इस पे देखेंगे आप, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। आप धीरे से करके उसे अपने नज़दीक लाइए, नज़दीक लाइए, नज़दीक लाइए। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आंखों को थोड़ा स्ट्रेन आने लगता है, उसमें थोड़ा सा रुक के और फिर से उसे पीछे वापस उसी डायरेक्शन में, उसी डिस्टेंस में ले जाइए। एक बार और कीजिए, धीरे 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 कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर स्पॉट पे एट योर नेल देखते रहिए, उस पॉइंट पे देखते रहिए जब तक कि बिल्कुल धुंधला ना होने लग जाए। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और फिर से वापस ले जाइए, देखिए थोड़ा, और धीरे से करके हाथों को नीचे ले जाइए। जस्ट क्लोज योर आई, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स क्लोज योर आईज। थ्रू आउट मन को श्वासों पे रखिए और शरीर को ढीला रखिए, बिल्कुल ठीक है। अब ओपन अप योर आईज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके लिए, स्कैल्प के लिए, फोरहेड के लिए एक डीप इनहेलेशन के साथ raise your eyebrows, raise your skin of your forehead, lift it up and exhale slowly, release. Simple practice. Inhale, raise, tense your forehead, tense your forehead, continue to inhale, tense. One more time, tense with an inhalation and gently relax. Now gently, with the help of your thumb and your index finger, just massage these parts of your eyes like this. Press it nicely like this. You take away a lot of tension we are carrying around the eyes. अब क्या करेंगे? इन इंडेक्स फिंगर से लाइक दिस हल्का सा मसाज करेंगे, ऐसे। बहुत सिंपल सा, ऐसे ऊपर की तरफ जाए, ऐसे ऊपर की तरफ जाए, श्वास चलती रहेगी। अब क्या करना है? पाम से बहुत सिंपल फेस को मसाज करना है, बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, हल्की सी मसाज करेंगे, आपको अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से लेकिन ऊपर से नीचे नहीं होगा, मसाज हमेशा नीचे से ऊपर होता है। जस्ट लाइक दैट, ऐसे करेंगे, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, धीरे से हाथों को नीचे गिरा देंगे, जस्ट एक गहरा श्वास लेंगे। अब हम नेक रोटेशन करें, नेक मूवमेंट करेंगे। सो जस्ट लुक एट योर लेफ्ट साइड, लुक एट योर लेफ्ट शोल्डर, खिंचाव महसूस कीजिए गर्दन की मांसपेशियों में और धीरे से वापस आ जाइए। अब दूसरी तरफ देखिए, थोड़ा सा रुकिए, आप एक दो श्वास के लिए रुक भी सकते हैं। थोड़ा उन मांसपेशियों को महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए, वापस आ जाइए धीरे से करके। अब ये मूवमेंट है विच इज़ वेरी गुड, जिसमें आप अपने लाइक अ टर्टल यू thrust your chin forward like this and you bring it back, press it a little hard, ठीक है। One more time, body lean forward नहीं होगा, back, press your chin against the throat। एक दो गहरी श्वासें लीजिए। शोल्डर्स को आप उठाएंगे विद अ डीप इनहेलेशन, जितना उठा सकें, जितना ऑलमोस्ट 10 कर सकें, उठाइए उठाइए, इनहेल करते रहिए, स्लो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का थोड़ा सा गिराएंगे शोल्डर्स को, यू कैन इवन पुश देम डाउन। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, ठीक है, उठाएंगे, फॉरवर्ड ले जाएंगे, डाउन करेंगे एंड बैक करेंगे, ठीक है, इस तरह से रोटेट द शोल्डर्स। नाइस, कीपिंग योर आर्म्स रिलैक्स, ठीक है, आर्म्स में तनाव नहीं रहेगा, एक दिशा में करिए, श्वासें गहरी गहरी चलते रहेंगी। थोड़ा और कीजिए। ये प्रैक्टिसेस में आपको थोड़ा सा, दीज आर वेरी सेफ प्रैक्टिसेस, थोड़ा सा थकाना बहुत ज़रूरी है, उससे जो हमारा तनाव है वो बाहर निकलेगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। अब दूसरी डायरेक्शन में शोल्डर जॉइंट्स को फील कीजिए। अब धीरे से करके शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, एक दो गहरी गहरी श्वासें लीजिए। अब आपने फिंगर टिप्स को शोल्डर्स पे रखिए ऐसे करके, एल्बोज टुगेदर, उसको ऊपर ले जाइए, एल्बो रोटेशन, पीछे ले जाइए,
down, and good movement should be there in every possible manner. Nicely. ठीक है, अब एल्बोज को वापस ले आइए इन फ्रंट। अब दूसरी डायरेक्शन में कीजिए। थोड़ा और रेंज ऑफ मोशन एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। क्या थोड़ा और ज़्यादा जा सकते हैं? इससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आप धीरे से करके हाथों को नीचे, जस्ट एक दो गहरी गहरी श्वासें लीजिए। आप अपने हाथों को फैला लेंगे ऐसे करके, ठीक है? तो वी कॉल इट आर्म स्विंग्स, ठीक है? तो आपको यू हैव टू थ्रो योर आर्म्स इन फ्रंट एंड क्रिस क्रॉस योर आर्म्स, थ्रो इट बैक एंड इन फ्रंट, ठीक है? ओवरलैपिंग बदलेंगे जब फ्रंट पे लाते हैं, ठीक है? कीजिए 10 टाइम्स कर सकते हैं इसको, 5 से 10 बार कर सकते हैं। क्रॉसिंग चेंज करते रहेंगे। ईच टाइम यू ब्रिंग योर आर्म्स इन फ्रंट, चेंज द ओवरलैपिंग ऑफ द आर्म्स। ठीक है, बाहर नाउ, ठीक है? जस्ट ऐसे हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, कीपिंग योर आर्म्स रिलैक्स, आर्म्स एंड फिंगर्स रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 गहरी श्वासें, स्लो डीपली। अब एक सिंपल साइड स्ट्रेच है, उसको आप पैरों को नज़दीक भी ला के कर सकते हैं, पर पैर हमेशा पैरेलल रहेंगे, ठीक है? और पैरों को थोड़ा सेपरेट करके भी कर सकते हैं। तो एक आप इन्हेलेशन लेके ऐसे इन्हेल करेंगे, इन्हेल, शरीर को खींचेंगे, और जैसे एक्सेल करेंगे तो धीरे से एक तरफ बेंड करेंगे, और आप अपने जांघ को, आप थाई को आप पकड़ भी सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। गहरी गहरी श्वास लीजिए। अब एक गहरा इनहेलेशन लेते हुए वापस आएंगे, और एक एक्सहेलेशन लेते हुए हाथ को नीचे गिराएंगे। अब दूसरे हाथ से करेंगे, ठीक है? आई विल मेक सम करेक्शंस, प्लीज डू। पहले इनहेल करके हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे से करके बेंड कीजिए। ठीक है, अब गहरी गहरी श्वासें लीजिए। ये आपके डायफ्राम को, जिस मसल की हमें ज़रूरत है श्वासों के लिए, उसको भी ट्रेन करेगा, इलास्टिसिटी भी देगा, और उसमें स्ट्रेंथ भी पैदा करेगा, और उसके लिए अवेयरनेस भी बढ़ाएगा। गहरी गहरी श्वासें चलेंगी, गहरी गहरी श्वासें चलेंगी, और धीरे से इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे गिरा दीजिए। अब एक हिप रोटेशन है, पेल्विक रोटेशन। तो यहाँ से आप पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, तकरीबन 1 फुट की डिस्टेंस, 1 से 1.5 फुट की डिस्टेंस ठीक रहेगी। और यहाँ पे आप सिर्फ हिप रोटेशन कीजिए, लाइक दिस, जस्ट इन वन डायरेक्शन। ब्रेथ चलता रहेगा गहरा गहरा। दिस इज प्राइमरीली फॉर योर लोअर बैक एरिया। Allow your breath to flow slowly, gently, nicely, naturally. अब दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग चलती रहेगी। अब अपने हाथों को पीछे ले जाके फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। फीट अराउंड 1 फुट अपार्ट, फीट पैरेलल टू ईच अदर। जो लोगों को एनी लोअर बैक का प्रॉब्लम है, वो इस प्रैक्टिस को करेंगे लेग्स को बेंड करके, ठीक है? आप एक गहरा इनहेलेशन लेंगे, इनहेल, रोलिंग द शोल्डर्स बैक, एंड धीरे से मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरवर्ड बेंड करेंगे ऐसे। इसको ऐसे भी किया जाता है, लेग्स बेंड करके, और ड्रॉप योर हेड डाउन। लेग्स को बेंड कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने लेग्स को बेंड करें। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा खिंचाव जो आपको महसूस होता है बैक मसल्स में, उसको महसूस करें, और लेग्स को बेंड ही रहने दें। सामने देखें, सामने देखें, और धीरे करके लीविंग योर लेग्स बेंड, अपर बॉडी को उठाइए और वापस अवस्था में आ जाइए। ठीक है, अब हाथों को सामने ले जाइए, इंटरलॉक द फिंगर्स, स्ट्रेच, एंड विद अ डीप इनहेलेशन स्ट्रेच योर होल बॉडी। गहरी गहरी सांसें लीजिए। आप ऊपर भी देख सकते हैं ना, बेंड नहीं करना है, बस सीधा सीधा शरीर। एल्बो को स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर ब्लेड्स में स्ट्रेच को महसूस कीजिए। देखिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, और धीरे से हाथों को नीचे लीजिए। ठीक है,
अब बस थोड़ा सा काफ्स के लिए, बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए, जरा स्ट्रेंथ के लिए, थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए लेग मसल्स को, हाथों को आप हिप्स पे रख सकते हैं और धीरे से अपने एड़ियों को ऊपर उठाइए और बैलेंस कीजिए अपनी टोस पे, कर सके तो, या फिर थोड़ा आप फीट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर संभव है तो थोड़ा सा लर्न टू बैलेंस, हाँ, और धीरे से वापस आ जाइए। एक बार और कीजिए, थोड़ा एक्टिवेशन महसूस कीजिए, वापस आ जाइए। अब जो आखिरी अभ्यास है वो हम पीठ के बल लेट के करेंगे, ठीक है। सो आपको ऐसे लेटना है, मैं आपको बता देता हूँ। पैरों को बेंड करेंगे, पहले लेट के पैरों को बेंड करेंगे, हील्स को बटक्स के पास लाएंगे, पैरों को पैरेलल रखेंगे और धीरे से करके हिप्स को ऊपर उठाएंगे, ऐसे करके इनहेलेशन के साथ, और 5 से 6 ब्रेथ के लिए इस आसन में रुकेंगे और धीरे से करके एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।